खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। मेरे अजीजों, आज के डिवोशनल थॉट में हम खुदा की अजमत पर बात करेंगे और देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें खुदा की अजमत के बारे में क्या बताता है। कलाम मुकद्दस में से 145वां ज़बूर उसकी 3री आयत में अगर हम देखें तो यूं मरकूम है, खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। मेरे अजीजों, आज हम खुदा की अजमत पर गौर करेंगे, उस खुदा की अजमत पर जो इस कायनात का खालिक, हमारे दिलों का मालिक और हमारी जिंदगियों का रहनुमा खुदा है। ज़बूर नवीस हमें इस ज़बूर में बताता है कि खुदा की अजमत को मुकम्मल तौर पर समझना हमारे लिए नामुमकिन है, यानी ये हमारी समझ से बालातर है और यही चीज हमें खुदा की इबादत की तरफ रागब करती है। मेरे दोस्तों, कलाम मुकद्दस में से आज हम 3 ऐसे अहम पहलुओं पर बात करेंगे जो कि खुदा की अजमत को बड़े वाज़ेह तौर पर जाहिर करते हैं। पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि उसकी अजमत उसकी तख्लीक में नुमायां होती है। जब हम आसमान को देखते हैं, जब हम जमीन की वुसअत को देखते हैं, जब हम समंदर की गहराइयों को देखते हैं, तो हमें हर तरफ खुदा की कुदरत का मजहर नजर आता है कि वो कितना अजीम खुदा है। और कलाम मुकद्दस में से अगर हम देखें, ज़बूर की किताब उसका 19वां ज़बूर और उसकी पहली आयत में अगर हम देखें तो लिखा है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। मेरे अजीजों, अगर हमारा खुदा इतना अजीम है और इतना बड़ा खुदा है, तो फिर हम अपनी जिंदगी के मसाइल में उसे छोटा क्यों समझते हैं, जबकि हर एक चीज उसकी अजमत का बयान करती है। ये हवाएं, ये चरिंद परिंद, ये आसमान, ये जमीन, ये समंदर की गहराइयां, ये सब उसकी अजमत का इजहार करती हैं। यानी ये जो उसके हाथ की कारीगरी है, ये जो उसके हाथ की तख्लीक है, ये बड़े बड़े पहाड़ खुदा की अजमत का इजहार करते हैं। और हमें यकीन रखना चाहिए कि जिसने ये सब कुछ बनाया है वो हमारी जिंदगियों के तमाम तर पहलुओं पर कादिर है। मेरे अजीजों, मुकद्दस अगस्तीन खुदा की अजमत और तख्लीक के बारे में कहते हैं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत और अपनी हिकमत से इस कायनात को वजूद बख्शा है। उनके मुताबिक खुदा की अजमत का एक बड़ा मजहर ये है कि उसने कायनात को नेस्त से हस्त किया, यानी कुछ भी नहीं था और खुदा ने अपनी कुदरत से इस कायनात को तख्लीक किया। इससे ये जाहिर होता है कि खुदा की कुदरत ला महदूद है और उसकी तख्लीक इस बात की गवाही देती है कि वो अकेला ही हकीकी और आला खालिक है। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा की अजमत का एक और पहलू उसकी मोहब्बत में जाहिर होता है। खुदा ने अपनी अजीम मोहब्बत के जरिए हमें अपने साथ जोड़ने के लिए हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह को इस दुनिया में भेजा। और अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें तो मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में अगर हम देखें तो लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, ये अजमत खुदा की मोहब्बत की इंतहा को जाहिर करती है और वो हमें इतनी मोहब्बत करता है कि हमारी खातिर उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। खुदा की मोहब्बत की अजमत उसकी अजमत के दूसरे पहलुओं की तरह मेरे अजीजों हमें हैरान कर देती है। ये मोहब्बत हमारी जिंदगियों को बदल देती है, हमें निजात देती है और हमें वो राहें दिखाती है कि कैसे हमने अपने टूटे हुए उस बंधन को, उस टूटे हुए रिश्ते को खुदा के साथ हमने कैसे बहाल करना है। इसी तरह अगर खुदा की अजमत के तीसरे पहलू पर अगर हम देखें तो मेरे अजीजों, खुदा की अजमत हमें उसके रहम में भी नजर आती है। खुदा हमारे गुनाहों और कमजोरियों के बावजूद हमें माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। खुदा की अजमत उसकी रहमत का एक बहुत बड़ा मजहर है और उसकी रहमत ही है
कि जो हमें दोबारा से उसके पास जाने की उम्मीद देती है कि अगर हम उसके पास लौट जाएंगे अपनी गलतियों, खताओं, गुनाहों के साथ भी उसके पास लौट जाएंगे, उसके कदमों में आ जाएंगे, तो मेरे अजीजों हमारा खुदा इतना रहीम है कि वो हमें मुआफ कर देगा। कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 103 उसकी 8वीं से 10वीं आयत में अगर हम देखें तो कुछ यूं मरकूम है, खुदावन रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी, वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। मेरे अजीजों, अगर खुदा हमारी गलतियों और खताओं को मुआफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो मेरे अजीजों हमें भी दूसरों की गलतियों और खताओं को मुआफ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये उसकी अजमत का एक और बड़ा मजहर है जो कि हमारी जिंदगियों को बदलने की कुदरत और ताकत रखता है। आज हमने खुदा की अजमत के 3 अहम पहलुओं पर गौर किया। खुदा की तख्लीक में उसकी अजमत, उसकी मोहब्बत में उसकी अजमत और उसके रहम में उसकी अजमत। ये तीनों पहलू हमें बड़े वाज़ेह तौर पर ये याद दिलाते हैं कि हमारा खुदा बड़ा अजीम खुदा है और वो हमारी जिंदगियों के तमाम तर पहलुओं में हमें देख रहा है। आए हम उसकी मोहब्बत को तस्लीम करें और उसकी मोहब्बत का जवाब अपनी मोहब्बत से उसे दें और उसकी रहमत को अपनी जिंदगियों में कबूल करें। जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे अजीजों हम अपनी जिंदगियों में उसकी अजमत का तजर्बा करेंगे कि वो कितना बड़ा खुदा है, वो कितना अजीम खुदा है जो इस तमाम तर कायनात का तख्लीक करने वाला है, जो हमारा खालिक और मालिक है, हमारा बनाने वाला है। और हम उसकी खिदमत के लिए और उसके कलाम की बशारत के लिए ज्यादा मुस्तैद और ज्यादा मुतहरक हो जाएंगे। तो आज उससे कहिए कि ए अजीम खुदा, हम तेरी अजमत को पहचान चुके हैं कि तू कितना अजीम खुदा है, तू कितना बड़ा खुदा है। हम तेरी तख्लीक, तेरी मोहब्बत और तेरे रहम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें ये तौफीक दे कि हम तेरी अजमत को अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकें और तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।